हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। फाइनली आज जेकेएसएसबी की तरफ से फॉरेस्टर एंड सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का सिलेबस आ चुका है। बच्चों को बहुत ज़्यादा इस सिलेबस का वेट हो रहा था। आज ये सिलेबस आ चुका है। अब हम इस सिलेबस को थोड़ा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, किस कंपोनेंट की कितनी वेटेज है और जो क्वेश्चन का लेवल है वो क्या होगा, किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, फुल डिटेल में यहां पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो होगा 120 मार्क्स का, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स। और ये हम जो सिलेबस है डिस्कस कर रहे हैं फॉरेस्टर का। फॉरेस्टर में जो पहला सेक्शन होगा वो बेसिक साइंस का होगा, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे फिजिक्स से, केमिस्ट्री से एंड बायो से। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 12th स्टैंडर्ड के, यानी इन शॉर्ट आपको 11th एंड 12th की नोटबुक्स पढ़नी है, वहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। एंड यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 32 मार्क्स एंड इक्वल वेटेज है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की। उसके बाद अगर हम देखेंगे सेक्शन बी, तो सेक्शन बी आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा? बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी अर्थमेटिक आपसे पूछा जाएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछा जाएगा, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएंगे, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से आएंगे एंड फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी। यानी अगर आपको ये सिलेबस डिटेल में देखना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जाओ वीएलडब्ल्यू का सिलेबस आप ओपन करो, वहां पे आपको एक एक कंपोनेंट को डिटेल में लिखा है। यानी मेंसुरेशन में आपको क्या पढ़ना है उसी लेवल का यहां पे भी पूछा जाएगा, जियोमेट्री में आपको क्या पढ़ना है उसी लेवल का यहां पे भी पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में आपसे किस लेवल तक पूछा जाएगा, वही आपको जो वीएलडब्ल्यू में सिलेबस है वही आप कॉपी करके यहां पे उतनी प्रेपरेशन करो। यहां पे सिर्फ आपको जो एडिशन है ना वो है फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी। ये आपको वीएलडब्ल्यू में नहीं मिलेगा, ये आपको यहीं पे करना है। बाकी जितना भी सिलेबस है ये आपको वीएलडब्ल्यू के सिलेबस से हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट है आपका अर्थमेटिक का सारा, उसके बाद मेंसुरेशन, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सभी मैंने फुल डिटेल में करवाए हैं एंड इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सिलेबस मैंने वीएलडब्ल्यू के लिए पढ़ाया है, लेकिन ये आपके लिए भी वैलिड है। आप जाओ डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो, वहां पे आपको लिंक मिलेगी। लिंक में आपको वो जो है प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और उन वीडियोस में कॉन्सेप्ट के साथ साथ बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी आपका जनरल नॉलेज आपका होगा, जिसमें करंट इवेंट से भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद जनरल इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट, ये तो है ही। अगर ये आपके सिलेबस में नहीं भी होता फिर भी आपको ये करना था, क्योंकि ये पोस्ट ही है फॉरेस्टर की, ये तो आएगा ही आएगा इससे क्वेश्चन। बाकी जो आपका है हिस्ट्री है, उसके बाद जियोग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, ये भी आपको वीएलडब्ल्यू के सिलेबस पे मिल जाएगा। यानी हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, सभी आप वीएलडब्ल्यू का सिलेबस देखो और उसी हिसाब से अपनी प्रेपरेशन करो। एंड ये जो जनरल वाला पोर्शन है ये आपका है 24 मार्क्स का। ठीक है। एंड जो मैथमेटिक्स है ना वो आपका 32 मार्क्स का है, यानी ये वाला कंपोनेंट आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो जब भी मैथमेटिक्स को देखते हैं भाई इसको हम छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे आप मैथमेटिक्स को नहीं छोड़ सकते हो। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन डी। सेक्शन डी में है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, 16 मार्क्स। एंड सेक्शन ई ये भी आपका है 16 मार्क्स का। तो यहाँ पे भी जाओ आप वीएलडब्ल्यू के, जो वहाँ पे रीजनिंग है ना, यानी बेसिक सारी रीजनिंग आपको
करनी है, ठीक है। 16 मार्क्स हैं, तो ये आप वहीं से देख लीजिएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी। उसके बाद अगर हम देखेंगे सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, इसमें क्या क्या सिलेबस है, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज, एवरेज, यहाँ पे पूरे जो टॉपिक्स है वो मेंशन किए हैं। यहाँ पे जनरल आपको अर्थमेटिक नहीं पढ़ना है। परसेंटेज, एवरेज, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, रेशो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ एंड मेंसुरेशन। तो ये मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं, आप ज़रूर चेक कीजिएगा पीडीएफ। अब जो वीएलडब्ल्यू है उसमें ज़्यादा टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं, सिर्फ आपको यही करने हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा आपके पास है 10th लेवल का, एंड आपको जो क्वेश्चन है वो 10th स्टूडेंट के ही पूछे जाएंगे। अब ये जो टॉपिक्स हैं ये 10th में ही हैं, तो 10th लेवल का ही आपका पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग है, बेसिक रीजनिंग, ठीक है। फिगर्स के रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है वो आएगा। उसके बाद नंबर सीरीज, रिलेशनशिप, यानी सिंपल आपको जितनी भी बेसिक रीजनिंग है ना वो आपको सारी करनी है, ठीक है। जो वीएलडब्ल्यू के लेवल की है वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि 32 मार्क्स हैं, तो सभी रीजनिंग आप ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद इंग्लिश, तो बेसिक इंग्लिश जितनी भी है वो सभी आपको यहाँ पे करनी है। देन जनरल अवेयरनेस एंड साइंस, इसमें आपको क्या क्या करना है, इसमें आपको जो साइंस है वो आपको 10th की पढ़नी है, ठीक है। एंड यहाँ पे मेंशन किया है जनरल साइंस, और किस लेवल की, 10th लेवल की, ठीक है। यहाँ पे आपको 12th लेवल की नहीं पढ़नी है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा इंडियन हिस्ट्री, जो ऑलरेडी हम वीएलडब्ल्यू के लिए पढ़ते हैं वही आपको पढ़नी है। उसके बाद स्पोर्ट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, उतना ही आपको पढ़ना है। देन यहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है। उसके बाद कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि इन शॉर्ट आपको जो जो हम वीएलडब्ल्यू के लिए पढ़ रहे हैं, या हमने फाइनेंस, अकाउंट्स, असिस्टेंट, वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जो पढ़ा था वही आपका सेम यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये था सिलेबस वीएलडब्ल्यू का एंड सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का। बाकी आपका जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगा। सो ऑल द बेस्ट।